हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं क्या मैम कि मैथ्स में 100 में से 100 लाना पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। पता है कैसे? देखो, सबसे पहले तो दिमाग से ये मिथ निकाल दो कि मैम मैथ्स बहुत टफ है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ऐसा लोगों ने कहा है कि मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट है। बच्चा, मैथ्स सबसे इजी सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना बहुत इजी है, क्योंकि मैथ्स में लगभग बच्चों का 100 में 100 आ जाता है। इसमें आपको लिखना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे फॉर्मूले का यूज होता है, कॉन्सेप्ट का यूज होता है, थियरी बहुत कम है। मैथ्स में 4 चीज़ें होती हैं, थियरी, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, और इन तीनों को मिला के जो बनता है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेसिक से चीज़ों को क्लियर करेंगे, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आप, जैसे कि हमारा जून चल रहा है, जून का लगभग ये एंड आने वाला है, तो अगर मैं जून के एंड से बात करती हूँ, जुलाई से बात, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में हम कोशिश करेंगे कि 4 महीने में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो जाके बिल्कुल आसानी तरीके से, और 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी हम लोग साइंस अड्डा पे आपका सिलेबस 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि मैथ्स में 100 में से 100 लाना बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कैसे आएगा वो कुछ टिप्स फॉलो करेंगे हम कि कैसे आ सकता है। कुछ भी हो जाए, आपको ये कुछ टिप्स फॉलो करना है और एक स्ट्रेटजी, बस ये 2 चीजें फॉलो करनी है। गारंटी देती हूँ 101% की। अगर आप बोर्ड का एग्जाम देकर आओ और आप मुझसे ये बोलो कि मैम आपने जो टिप्स दिया था और आपने जो स्ट्रेटजी दी थी, हमने वो फॉलो किया और हमारा मार्क्स नहीं आया, ये अगर कोई बोलने वाला हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा अगर आपने ये स्ट्रेटजी और ये टिप्स फॉलो किए। बच्चा, 90% अगर आप सोच रहे हैं तो आपका परसेंटेज 80-70 तक ही रह सकता है। अगर आप 100% अचीव करने का सोच रहे हैं तो आप पूरे अच्छे तरीके से खुद को प्रिपेयर करेंगे। 90% में आप क्या पता कौन सा छोड़ो, क्या मतलब कि वो पार्ट ना छोड़ दो जो आपका 90 से सीधे 70% लेकर आए। तो हम 100% अचीव करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 100% में हम एटलीस्ट सब पूरा कर लेंगे। क्लियर? देखो, जिसमें आपको जो बच्चा सबसे पहले जो आपको काम करना है, वो काम करना क्या है? सिलेबस। आज जाओ कल जाओ, सिलेबस का हार्ड कॉपी आपके सामने होना चाहिए, जीरोक्स। कोई नाम लेना फिजिक्स, तो फिजिक्स के चैप्टर दिखने चाहिए यहाँ पे। अगर मैं नाम लूं ताजमहल, मुमताज की याद में बना था, शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में है, याद आ रहा है सब? ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैथ्स के चैप्टर्स, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिसेस, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, मतलब कि फिर कैलकुलस, कैलकुलस में आपका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, ये सारी चीजें 13 चैप्टर दिमाग में से दिखने चाहिए, भले इधर उधर दिखे लेकिन दिखने चाहिए, ठीक है? क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो एक बार। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम आपको इस चैनल पे 11th के साथ 12th भी कराने वाले। 12th भी चलेगी, 11th भी चलेगा। जिस दिन 11th की मैथ्स की क्लास हो जाएगी, आप उसको 2x पे लगा के देख लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से बताऊंगी मैं अभी आप लोग को, ठीक है? सेट अ प्रॉपर टारगेट। एक टारगेट सेट करो। कब सेट करना है? सुबह सुबह उठ के हाथ मुंह धो के नहीं सेट करना है, रात में सोने से पहले करना है। जब आप रात में सोने से पहले 10-15 मिनट का टाइम लो और ये सेट करो कि आपको कल सुबह, कल पूरे दिन में फिजिक्स में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, स्कूल में कितना टाइम देना है, या फिर मैथ्स में कितना टाइम देना है, क्या क्या करना है पूरे दिन में, ये सेट करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि कल सुबह उठ के आप पूरे दिन का टाइम टेबल लिखोगे तो सुबह का 2-3 घंटे चले जाएंगे कंफ्यूजन में ही, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या क्या लिखूं। तो डेली रात को आप अपने कल के दिन की पूरी टारगेट, पूरा का पूरा जो भी टास्क है, आज रात में लिख के, हर रात को अगले दिन का लिख के ही सोओगे, ताकि सुबह उठते ही आप अपने काम में लग जाओ। क्योंकि सुबह का टाइम बहुत प्रीशियस होता है, उसको हमें अपने पढ़ाई के लिए अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि हम पूरे एनर्जेटिक वे में उठते हैं सुबह सुबह। तो उसको हम ऐसे टाइम टेबल लिख के, टास्क लिख के गवाएंगे नहीं। क्लियर? उसके बाद आता है क्या? नेवर मिस एनी क्लास। आप कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। आप कहीं गए हो, इनकेस आप कहीं बाहर हो तो ठीक है, आपके पास पेन कॉपी नहीं है, पर आपका माइंड, आपकी आंखें आपके साथ है, फोन आपके साथ है, तो आप लेक्चर एटलीस्ट देख तो लो। लिख नहीं सकते, देखो तो। लेक्चर मिस नहीं करना है। उसी के साथ साथ आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है बच्चा।
मान लो किसी वजह से क्लास छूट ही गई, तो बैकलॉग को 15-15 मिनट निकाल के कंप्लीट कर लो डेली वाइज, या वीक में कंप्लीट कर लो, लेकिन बैकलॉग को रखना नहीं है, कंप्लीट करते हुए चलना है। तभी हमारा 100% गोल पूरा हो पाएगा कि आप वीकली या डेली बेसिस पे अपने बैकलॉग्स को टाइम निकाल के कंप्लीट कर लो। बैकलॉग नहीं रहने देना है। अब क्या करना है, मेक सेल्फ हैंड रिटेन नोट्स। बच्चा, अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स हमें आसानी से समझ में आता है। आपको नोट्स बनाना है, 50 नोट्स मत बनाओ। हाँ चलो ठीक है, स्कूल में एक स्पेसिफिक नोट्स चाहिए जहां पे आपको कॉपी चेक करानी होती है, ठीक है वो बनाओ, लेकिन आपको इस तरह 50 नोट्स नहीं बनाने। आप एक नोट्स बनाओ, ठीक है, जिसको आप तुरंत जब पढ़ाया जा रहा हो तभी बना लो, ठीक है, और वो आपके हाथ की लिखी हुई हो। हम तो आपको दे देंगे नोट्स, लेकिन बच्चा जब आप रिवीजन करोगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी और के हाथ का लिखा हुआ पढ़ने में। तो खुद के हाथ का एक नोट्स बनाओ, और फॉर्मूले के लिए एक चार्ट शीट नोट्स बनाओ। हम आपको फॉर्मूले कराएंगे, हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट कराएंगे, तो एक कॉपी लेकर आओ जो रूलर ना हो, रूलिंग वाली ना हो, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक वाली हो, उस पे हर चैप्टर का फॉर्मूला लिखते हुए जाओ। तो आपको एंड में आपके पास खुद की एक फॉर्मूले की सीट होगी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट जरूर देना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, क्या पढ़ा उसमें, क्या नहीं पढ़ा, क्यों गलत हुआ, क्यों क्वेश्चन छूट गया हमारा, कितना टाइम लग गया। आपको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% आने वाले हैं इस बार, और 50% में आपका एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आने वाला है। तो इस हिसाब से आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अब इंक्रीज करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन से शिफ्ट करना पड़ेगा टू द क्रिटिकल थिंकिंग पे, कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं अपने पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो ये आपको देना है, टेस्ट देना ही देना है आपको, किसी भी वजह से टेस्ट देना है आपको, मार्क्स देखने हैं, भले ही मार्क्स कम आएगा फिर भी टेस्ट देना है आपको। क्लियर। प्लीज मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडियाज में क्या क्या होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर ऐसी चीज जहां पे आपको जाने पे आपका माइंड सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होता है। सोशल गैदरिंग करो अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप डिस्कशन के लिए करो, लेकिन ऐसे मत करो कि आपका टाइम भी वेस्ट हो, माइंड भी, दिमाग भी खराब हो। तो आपको व्हाट्सएप यूज करना है, यूज करो, लिमिटेड टाइम के लिए यूज करो, अपने काम के लिए यूज करो। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, लेकिन अगर अपने फायदे के लिए यूज किया जाए, अगर अपने नुकसान के लिए यूज कर रहे हैं, दिन भर उसी पर टाइम बिता दे रहे हैं, तो फिर घंटों घंटों हमारे रील्स देख के बीत जाते हैं, ठीक है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है, मैं आपको नहीं बोलूंगी कि हाँ कभी टाइम मिला तो मैंने रील्स देखना शुरू किया, तो उसमें चले जाते हैं घंटे, ठीक है। नोवा, एक मिनट देखो बच्चा, नोवा जो हमारा रहने वाला है, ट्रस्ट ऑन योर टीचर। बच्चा आपके पास चॉइस होता है, आप अपने टीचर्स चूज कर पाओ, ठीक है। तो अपने टीचर्स, जो भी आपने टीचर चूज किया है उस पर ट्रस्ट करो, उसको फॉलो करो, खुद पे भरोसा करो। ये नहीं कि आज इससे पढ़ लिया, कल उनसे पढ़ लिया, परसों उनसे पढ़ ही रहे हैं सबसे, और हम कहीं नहीं पहुंचे, एंड में हमें फिर से हमारा सब कुछ खराब हो गया, और हम यही सोच रहे हैं एग्जाम के 2 दिन पहले कि काश एक टीचर को फॉलो किया होता, एक पे भरोसा किया होता, तो आज एटलीस्ट मैं अच्छे मार्क्स ला पाता। तो ये आपके ऊपर है, टीचर जो भी चूज कर रहे हो उस पर भरोसा करो। उसके बाद बच्चा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट एंड डेरिवेटिव, इंट्रोडक्शन टू 3D एंड प्रोबेबिलिटी, इन सारे चैप्टर्स पे आपको 12th में एक चैप्टर दिखेगा, इस पे, इन दोनों पे दिखेगा, इस पे दिखेगा, इस, चलो ये तो यूज है, इस पे दिखेगा, इस पे दिखेगा, इस पे दिखेगा। तो 12th में आ रहे हो, 12th में पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो चैप्टर वाइज आप कंप्लीट, आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट, आप ये दो चैप्टर पढ़ लो पहले प्लीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लो प्लीज, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, अब हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या रहनी है, बस आपको इतना फॉलो करना है इस स्ट्रेटेजी को। क्लास नोट्स, आपकी जो भी क्लास नोट्स है बच्चा, आपको हम जो भी पढ़ाएंगे क्लास नोट्स, वो डीपीपी आपको जो भी दिया जाएगा उसे सॉल्व करो। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और मिसलेनियस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये सॉल्व कर लो, हम आपको कराएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो, साथ में 10 साल का पीवाईक्यूज, नहीं हो पा रहा है 5 साल का कर लो, 5 से 7 साल का कर लो पीवाईक्यूज। आपको पीवाईक्यूज में दिखेगा कि एनसीईआरटी के ही बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको उनसे, उसमें सैंपल पेपर देख लो। अभी 2024 मतलब 25 वाले पेपर के लिए अभी तक नहीं आया हुआ है, कोई बात नहीं, जो हमारे पास है 21, 22, 23 का वो देखेंगे, तो सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस, ये हो गया, इसको खत्म कर देंगे हम, इसको हम खत्म करने वाले हैं कब तक,
अक्टूबर तक। कब तक? अक्टूबर तक हम इसे कैसे भी खत्म कर देंगे पूरे सिलेबस के साथ। अब बच जाएगा लास्ट रिवीजन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना है? रिवीजन किया, बंद किया, लिख के एक बार प्रैक्टिस। हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूले पे 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम साथ में। किसी को रेफरेंस बुक जानना था तो वो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल ये फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब दिन की बात कर ले, 24 घंटे आपके पास, 8 घंटे तो सोने पड़ेंगे। थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाने के लिए 8 घंटे सो लो, 5 घंटे अपनी सारी एक्टिविटीज कर लो, खाना पीना नहाना जो भी आपको करना है वो आप इसमें कर लो। 11 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, जिसमें आपका स्कूल भी आ जाएगा और क्लासेस भी हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा, एनसीईआरटी हो जाएगा पूरा, एग्जाम्पलर हो जाएगा पूरा, नोट्स बन जाएगा आपका पूरा, सब कुछ हो जाएगा। लास्ट के नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी हम सिर्फ रिविजन करेंगे, क्योंकि आपके स्कूल में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, उसके लिए टाइम चला जाएगा। कभी भी बुलाएंगे, कभी भी करेंगे तो टाइम जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा आपको अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्लास 10th की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ स्टडी होती है। क्लास 11 12 की जो पढ़ाई होती है वो एक प्रिपरेशन होता है। यहां से आप खुद को प्रिपेयर करते हैं आगे कंपटीशन के लिए। और जैसा कि हमने बताया कि हम आपको सब कुछ कराने वाले हैं। आपके लिए ये बैच लॉन्च कर दिया गया है, साइंस अड्डा पे जाओगे आपको दिखेगा। आप पूरी चीजें इस बैच में जाके चेक कर सकते हो। करते हैं शुरुआत आज से, आज जाके चेक कर लो। मेरी मैथ्स की जो क्लास की टाइमिंग है वो 5 से 6 और 6 से 7 रहने वाली है 11th और 12th की। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।